साथ हैं, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा, आर्थिक नाकेबंदी होगा और दिल्ली के जंतर मंतर में भी प्रदर्शन होगा। तो किसी कीमत पर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने एकजुटता दिखाई है और उसका फल भी दिया है। 60 दिनों के अंदर भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया या कैबिनेट में नहीं लाया गया इस मामले को लेकर, तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी की ओर जाएंगे। पूरे राज्य से जितना भी कोयला का जो ढुलाई होता है, कहीं पर भी हम लोग कोयला यहाँ से बंद कर देंगे, हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। एक तरह से अपनी पहचान बचाने की मुहिम में, खासकर जनगणना को लेकर और वर्तमान समय में जो चीज़ें सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है, इससे नाराज़गी भी है, क्या कहें? देखिए, आज कुर्मी विराट झारखंड कुर्मी समन्वय समिति की ओर से ये बैठक बुलाई गई है और प्रमुख लोगों का बैठक बुलाया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में जनगणना जो भारत सरकार की ओर से शुरू की गई है और इसमें जातीय जनगणना का नाम दिया गया है, लेकिन सेकेंड फेज में जातीय जनगणना का शुरुआत होगा। उसका तैयारी हम लोग करेंगे और उस विषय पर विशेष रूप से जितने कुर्मी बहुल क्षेत्र है पूरे राज्य में, सभी प्रखंडों पे सेमिनार करके समाज से हम लोग उसको क्या दर्ज कराना है, उस पर हम लोग समाज को बताएंगे, घर घर जाएंगे। उसका तैयारी चल रहा है, इसलिए मेन प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। जितने लोग संरक्षक लोग हैं, जितने पदाधिकारी प्रमुख हैं, उन लोगों को बुलाया गया है और गांव-गांव जाने का तैयारी को लेकर आज रणनीति बन रही है। और विशेष तौर पे कहना चाहेंगे कि विगत दिनों जो रैली हुआ और रेल टेका हुआ, जो प्रभाव समाज ने दिखाया था और उसका रिजल्ट जंगल महल में दिखा, बंगाल में दिखा। बंगाल में कुर्मियों ने जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी को, और एक साइड होके जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा भी नहीं था वैसा जीत दर्ज कुर्मियों के बदौलत आज सत्ता में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आई है। उन्होंने, माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जीत के तुरंत बाद हमारी सरकार अगर बंगाल में बनती है तो हम कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। ये आश्वासन माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। अब उनका वादा पूरा करने का समय आया है। हम लोगों ने आज यहाँ पर फैसला सभी सर्वसम्मति से लिया जा रहा है कि 60 दिनों के अंदर, अगर 60 दिनों के अंदर भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया या कैबिनेट में नहीं लाया गया इस मामले को लेकर, तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी की ओर जाएंगे। पूरे राज्य से जितना भी कोयला का जो ढुलाई होता है, कहीं पर भी हम लोग कोयला यहाँ से बंद कर देंगे, हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। उसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर भारत सरकार वादा पूरा करती है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। बंगाल में भी सपोर्ट किया, सरकार में आया, सत्ता में आया। उड़ीसा में भी हम लोगों ने सपोर्ट किया, सत्ता में आया। अब झारखंड की बारी है, लेकिन झारखंड में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अगर आना चाहती है तो पहले वादा पूरा करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो वादा किया भारत सरकार को, हम लोगों ने पूरा किया है। अब उनकी बारी है, वो पूरा करेंगे वादा, तो फिर झारखंड में सत्ता में आएंगे। नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा और उग्र आंदोलन होगा। जिस तरह रेल टेका हुआ उसी तरह उग्र आंदोलन होगा, आर्थिक नाकेबंदी भी होगा और निश्चित काल के लिए आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। जब तक कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं कर दिया जाता है, तब तक आर्थिक नाकेबंदी हम लोग खत्म नहीं करेंगे। कहे कि बार बार रेल टेका में जब हम लोगों ने उतरा, उस समय उन्होंने आश्वासन दिया, केंद्रीय गृह सचिव की ओर से आश्वासन आया था कि रेलवे ट्रैक छोड़ दीजिए, हम लोग बहुत जल्द कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे और कुर्मी को एसटी का सूची में शामिल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल आश्वासन मिला। अभी तो बड़े मंच से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि सत्ता लाइए, हम आपको आपका भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। और इससे बड़ा सत्ता क्या दे सकता है कुर्मी लोग? जंगल महल में दूसरे दलों को जीरो कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में लाया है। वादा पूरा करने का समय आया है। अगर वादा पूरा होता है तो हम लोग उनके साथ हैं, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा, आर्थिक नाकेबंदी होगा और दिल्ली के जंतर मंतर में भी प्रदर्शन होगा। तो किसी कीमत पर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने एकजुटता दिखाई है और उसका फल भी दिया है। जनगणना का चल रहा है, उसमें कुर्मी जो है, जो भाषाभाषी है, क्या लिखेंगे, क्या? देखिए, प्रथम फेज का जनगणना चल रहा है, उसमें भाषा और धर्म का और ये नहीं है। सेकेंड फेज में जो होगा उसमें कुर्मी, जो हम कुर्मी लोग हैं, कुर्मी का भाषा कुड़माली है और हमारा जाति कुर्मी है। और जहाँ तक धर्म की कॉलम तो है ही नहीं, अन्य कॉलम है। उसमें हम लोग अभी जो सेमिनार करेंगे प्रखंड वाइज, उसमें तय करेंगे कि हम लोग को क्या दर्ज कराना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा। आप लोग बोलते हैं आदिवासी का दर्जा देता, आदिवासी जो है वो बोलते हैं हम हिंदू नहीं है, तो फिर सरना लिखेंगे। वैसे में देखिए, ये भी क्लियर नहीं है, सरना भी क्लियर नहीं है। पूरे देश को अगर देखा जाए तो सरना कितने लोग बोल रहे हैं। ये झारखंड के हैं, उड़ीसा और बंगाल के जो कुछ है उसमें भी विवाद है।
उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं दर्ज कराएंगे। तो हम लोग कुर्मी लोग क्या करेगा, अभी समय है हम लोगों के पास, हम लोग प्रखंड वाइज जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जानकारी धर्म के बारे में विशेष तौर पे जानकारी दे दिया जाएगा। न्याय सभा का एक बहुत सारा कुर्मियों का देखिए उस कुर्मी बहुल क्षेत्र है राज्य, और वर्तमान समय में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने जा रही है। हम राज्य के सभी दलों को, चाहे जेएमएम हो, चाहे आपका भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इन तीनों दलों से कि आज़ादी के बाद से झारखंड के क्षेत्र से आज तक राज्यसभा से बिहार से एक भेज दिया गया खीरू महतो जी को, लेकिन झारखंड से आज तक कोई एक भी राज्यसभा नहीं गए हैं। आग्रह करेंगे कि इस बार कम से कम 1 सीट कुर्मी समुदाय से दिया जाए, ताकि ये जो गैप है सीट का, जो आज़ादी के बाद से हम लोग के यहाँ से कोई राज्यसभा नहीं गया कुर्मी, इतना बहुलता होने के बावजूद नहीं तरजीह मिला है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से कि एक बार 1 सीट भेजा जाए। अच्छा, कुर्मी और कुर्मी में भी काफ़ी विवादें हो रही हैं, आपके ही समाज के अगुआ नेतागण जो इस तरह से कह रहे हैं, तो नहीं देखिए वो देखिए मानने की बात नहीं, सामाजिक लोग जो बोले, अब कोई राजनीतिक करता हो और राजनीतिक फायदा देख के अगर वो बयान दे रहा हो, अगर कुर्मी हो और राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो और वो राजनीतिक अपना नफा नुकसान के हिसाब से बयान देगा, तो कुर्मी समाज उसको मानने वाला नहीं है। सामाजिक लोग एकजुट होंगे और सही समय पे सही फैसला लेंगे, और आप मीडिया के माध्यम से समाज को बताने का काम करेंगे कि हम लोग को आगे क्या करना है। वो सामाजिक लोग करेंगे जो समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, समाज में जो लोग जुटे हुए हैं, समाज के लिए रात दिन मेहनत करते हो। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए कोई भी कुर्मी नेता हो, वो उनका बयान आता है तो समाज उसको नहीं माने, वो लोग दिग्भ्रमित करने का कोशिश करता है। पहले ये होना चाहिए था कि अगर उनको डाउट है किसी बातों पर तो सेमिनार बुलाया जाए, उनके माध्यम से सेमिनार बुलाया जाए, या वैसे सामाजिक नेताओं से बात करना था उन लोगों को कि आखिर क्या दर्ज किया जाए। उस क्लियर करने के बाद उनको मीडिया में आना चाहिए था या बयानबाजी करना चाहिए था। अपने फायदे के लिए कोई अगर बयानबाजी करता है तो उसको समाज मानने वाली नहीं है।